आज एक सेशन की जो है वो सदारत करने वाला इजलास हुआ और उसके अंदर पाकिस्तान को आउट रखा गया। उन्होंने कहा द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज सेट टू बिकम द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू चेयर अ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ओपन डिबेट। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की हाई लेवल चर्चा से विश्व को मैरीटाइम सिक्योरिटी के मुद्दे पर मार्गदर्शन मिलेगा। एनएससी की बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पड़ोसी देशों को सरल लहजे में कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि सभी पड़ोसी देश एक बात समझें, भारत मित्रता चाहता है। बांग्लादेश इसका उदाहरण है, पर पड़ोसी यह न समझें कि भारत दोस्ती ही चाहता है। दुश्मन को घर में घुसकर मारता भी है, पर मित्रता पहला धर्म और कर्म है। मोदी ललकार से लाल हुई पाक मीडिया का झलका दर्द कि पाकिस्तान को तबाह करने के लिए आलमी सतह पर और ख़ास तौर पर भारत की जानिब से क्या क्या साजिशें बुनी जा रही हैं। उन्होंने खबरदार किया कि अफगानिस्तान में नाकामी का मलबा पाकिस्तान के ऊपर डालने की तैयारी हो रही है। कौन कौन इस साजिश में मुलव्वस है, पाकिस्तान का घेरा कौन तंग कर रहा है, इस हवाले से खासतौर पर कौमी सलामती कौंसिल का जो इजलास हुआ और उसके अंदर पाकिस्तान को आउट रखा गया और ये सारा इजलास और यह साहब अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से। और आपको पता है कि जिस तरीके से भारत को सदारत मिली है सलामती कौंसिल की और उसके बाद से ये गेम चोरी हो गई। मोदी साहब आज एक सेशन की जो है वो सदारत करने वाले हैं और यूनाइटेड नेशंस का जो ऊपर है वो उसमें उन्होंने कहा द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज सेट टू बिकम द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू चेयर अ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ओपन डिबेट। और सबसे बड़ी बात यही है कि ये समंदर हमारे प्लेनेट के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारी इस साझा समुद्री धरोहर को आज कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पायरेसी और आतंकवाद के लिए समुद्री रास्तों का दुरुपयोग हो रहा है। अनेक देशों के बीच मैरीटाइम डिस्प्यूट्स हैं और क्लाइमेट चेंज तथा प्राकृतिक आपदाएं भी मैरीटाइम डोमेन से जुड़े विषय हैं। इस व्यापक संदर्भ में अपनी साझा सामुद्रिक धरोहर के संरक्षण और उपयोग के लिए हमें आपसी समझ और सहयोग का एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। ऐसा फ्रेमवर्क कोई भी देश अकेले नहीं बना सकता। ये एक साझा प्रयत्न से ही साकार हो सकता है। इसी सोच के साथ हम इस महत्वपूर्ण विषय को सुरक्षा परिषद के समक्ष लेकर आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की हाई लेवल चर्चा से विश्व को मैरीटाइम सिक्योरिटी के मुद्दे पर मार्गदर्शन मिलेगा। अच्छा, मसला सारा ये है कि पहले तो लोगों को ये क्लियर कर दिया जाए कि ये सिक्योरिटी काउंसिल बुनियादी तौर पर क्या चीज़ है और इसकी कोई हैसियत क्या है, किस लेवल की। ये सिक्योरिटी काउंसिल बेसिकली 15 अरकान की पर मुश्तमिल होती है, सही, जिनमें से 5 वो परमानेंट गुंडे हैं कि जिनको वीटो का हक हासिल है। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, रूस, चीन और रूस। ये 5 को तो आप अलहदा करते हैं, 10 को मुख्तलिफ ग्रुप जो हैं वो इलेक्ट करते हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं है, सो इसके करारदाद मंजूर कर लें तो कर दें। इस वक्त उसके मेंबरान हैं एस्टोनिया, आयरलैंड, कीनिया, मैक्सिको, नाइजर, नॉर्वे, ट्यूनीजिया, वियतनाम और सेंट विंसेंट। इनमें से कोई ऐसा नहीं है कि जो अमेरिका के सामने दम मार सके या बाकी चीजें कुछ कर सके। इंडिया उसके अंदर इसको उन्होंने एज ए चेयर दिया है, 1 महीने के लिए है। वो रोटेशन में होता है ना, रोटेशन, सब रोटेशन। इनकी कोई हैसियत नहीं है, ये बेसिकली एक डिबेट करते हैं और इसमें अगर किसी चीन को कोई बात अच्छी नहीं लगती तो चीन वीटो कर देता है, रूस को नहीं अच्छी तो रूस कर देता है, अमेरिका नहीं लगती तो अमेरिका कर देता है। इंडिया ने इस मौके से फायदा उठाते हुए इसको एक डिबेट का हिस्सा बनाने की कोशिश किया पाकिस्तान के बारे में। उस्मान साहब, जिस मैं गिन रहा था, जिस 7वां प्रोग्राम है जो मैं वार्न कर रहा हूं कि क्या खतरा आपके पास आ रहा है, 7th प्रोग्राम है ये। मैं पूरे अपने गिन रहा था कि वहां से वो निकलेंगे। अमरीकी अवाम ये मानने को तैयार नहीं होते कि हम शिकस्त खा सकते हैं।
वियतनाम से जिस वक्त वो निकले हैं तो बुरी तरह की शिकस्त थी, इस तरह की शिकस्त का थी कि तस्वीरें ऐसी आती थी कि अमेरिकन एम्बेसी की छत के ऊपर अमेरिकी हैं और हेलीकॉप्टर से लटके हुए जा रहे हैं।